हेलो साथियों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो हर क्लास की तरह इस बार भी हम 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए हमने 2 चैप्टर का न्यूमेरिकल पर डील कर चुके हैं। अब ये तीसरा अध्याय है जिसको विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, और उसी अध्याय के जो है 3.12 क्वेश्चन पर आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम बुक के जो है फिजिक्स के आप लोग देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग देखते हैं। किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल के संतुलन बिंदु तार के 35.0 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63.0 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर दिया गया है, आप लोग डेरिवेशन में अच्छे से पोटेंशियोमीटर को आप लोग देख लीजिएगा। विभव मापी है ना, विभव मीटर है ना, उसको अब अच्छे से देख लीजिएगा, वहां पर आप समझ जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि पोटेंशियोमीटर किस तरह का होता है और किस तरह का इसका फिगर बनेगा। किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 30.5 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63.0 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल की विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। तो यहाँ संतुलन बिंदु, विद्युत वाहक बल, इस सब की चर्चा हो रही है। तो आप लोग इसको डेरिवेशन के क्लास में आप लोग देख लीजिएगा, और हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यहाँ पर भी वो सब चीज मौखिक रूप से बताने के लिए और कुछ लिखित रूप से भी दे देते हैं, ताकि डेरिवेशन वाला बात भी यहाँ पर आपका हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। विद्युत वाहक बल को मतलब समझ गए कि किसी सेल में विद्युत वाहक बल मतलब क्या, जो किसी सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा रहता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए क्षमता होती है, उसको हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। संतुलन बिंदु की बात हम लोग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है हमें 2 सेल के बीच के संतुलन बिंदु का पता लगाने समझने की कोशिश करना होगा। यह तार के वह बिंदु है जहां पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इस संतुलन बिंदु पर दोनों सेल के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल एक दूसरे को संतुलित कर देती है। ठीक है, तो देखिए पहला विद्युत वाहक बल क्या 1.25 वोल्ट का विद्युत वाहक बल था, और इसका जो है आपका संतुलन बिंदु कहां पर होता था, 35.0 सेंटीमीटर पर। जब दूसरे सेल पहले सेल के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसका संतुलन बिंदु जो है 63 सेंटीमीटर पर जो है चला जाता है ना। तो यही बात क्वेश्चन में भी कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग सैद्धांतिक बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो कहता है कि किसी संतुलन बिंदु वह स्थिति होती है जो संतुलन बिंदु की स्थिति और विद्युत वाहक बल के बीच जो है एक सीधा समानुपातिक संबंध होता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें तो किसी संतुलन बिंदु की दूरी और ईएमएफ का अनुपात समान होता है ना। दूसरे शब्दों में आप इसको समझिए कि किसी संतुलन बिंदु की दूरी और दूरी के साथ जो है संतुलन बिंदु की दूरी के साथ ईएमएफ का अनुपात समान होता है। ठीक है, और यही जो है यही संतुलन बिंदु की स्थान, संतुलन बिंदु की स्थान और क्या बोलते हैं इसको, ईएमएफ के अनुपात के आधार पर हम दूसरे सेल के ईएमएफ का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समझिए, तो इसी बात को जो है हम लोग क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। तो चलिए हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हमने जितनी बातें इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बतानी है वो हमने पहले ही लिख दी है, ताकि बताने के दरमियान जो है ना कोई पॉइंट ऐसे छूट ना जाए जो आपको हमें बतानी है। तो चलिए दी गई बात वही दिखा गया। पहले सेल का विद्युत वाहक बल है ना E1, पहले सेल की विद्युत वाहक बल E1 1.25 वोल्ट है ना। अब पहले सेल का संतुलन बिंदु 35 सेंटीमीटर पर संतुलन विद्युत वाहक बल और संतुलन बिंदु यहाँ पर 35 सेंटीमीटर पर। दूसरे सेल का संतुलन बिंदु L2 36 सेंटीमीटर पर जो है ये हो रहा है, पर स्थानांतरित किया जा रहा है, और हमें दूसरे सेल का ईएमएफ का पता लगाना है। इसी सेल का, यही दूसरे सेल का ईएमएफ माने विद्युत वाहक बल का हमें पता लगाना है। क्वेश्चन में यही बात हमको पूछ रहा है। तो हमें यहाँ देखिए लाल मार्कर से लिखे, और हमें यहाँ हमें एक अनुपात का उपयोग करना होगा जो संतुलन बिंदु और ईएमएफ के बीच का संबंध को व्यक्त करेगा, जो हम लोग अभी हमने आप लोगों को बताएं
कि संतुलन बिंदु के स्थान और ईएमएफ के अनुपात का उपयोग करके ही जो है दूसरे सेल का जो है हम विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। तो यूं कहें हम जानते हैं कि संतुलन बिंदु और ईएमएफ के बीच एक समानुपातिक संबंध होता है, वो तो हम जानते हैं, अभी हमने बताया। तो यही समानुपातिक संबंध होता है, बस इसी में वैल्यू को पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए E1 का वैल्यू कितना है 1.25, E2 का वैल्यू तो हमको पुट मतलब फाइंड आउट करना है, इसको निकालना है ना। तो L1 का मतलब 35.0, तो L1 के जगह पर 35.0 रखे हैं और L2 के जगह 36 है ना, वो वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कट गया, कितना होता है 35 5 से कट गया, 7 बार में 7 × 5 = 35 और 9 × 7 = 63, मतलब 5/9 हो गया और ये हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये आ गया A2। तो यही आपका, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 11.25 पर डिवाइड 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो E2 आपका मतलब विद्युत वाहक बल, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल आपका 2.25 वोल्ट आंसर निकल जाएगा। ये था आपका एनसीईआरटी के आंसर जो है। यहाँ पर हम सारे लिख दिए हैं पूरा विस्तार से कि E1 क्या है, E2 क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है, सारे आपको विस्तार रूप से दे दिए ताकि आपको जो है नोट्स बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इस क्वेश्चन से अगर कुछ आप लाभान्वित हुए हैं मेरे द्वारा समझाने पर, अगर आप समझ में आ जाता है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट प्यारा सा दे दीजिए ताकि हमको अंदर से मोटिवेशन मिल जाए वीडियो बनाने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है आपका विराम देते हैं क्लास को, तो बने रहिए। ठीक है, चलिए।